बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। 20 जिलों की 122 सीटों पर 68.48% वोटिंग हुई है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिहार के चुनावी इतिहास में इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई थी। हालांकि फाइनल आंकड़े आने अभी बाकी हैं। दूसरे चरण में 1302 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 14 नवंबर को होगा। बता दें कि पहले चरण में 65.08% वोटिंग हुई थी। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर कई एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं। ज्यादातर एजेंसियों ने एनडीए की ही सरकार बनाई है। मार्टराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 147 से 167 और इंडिया गठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में जेवीसी पोल के एग्जिट पोल में एनडीए को बम्पर सीटें मिलने जा रही हैं। जेवीसी पोल के मुताबिक एनडीए को 135 से 150, इंडिया गठबंधन को 88 से 103 सीटें मिलने के आसार हैं। जबकि पीपुल्स इनसाइट के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 133 से 148 और इंडिया गठबंधन को 87 से 102 सीटें मिल सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मिल्लत टाइम्स ने एग्जिट पोल जारी किया है, जिसके मुताबिक महागठबंधन को 125 से 145 सीटें मिल सकती है, जबकि एनडीए को 70 से 90 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं दैनिक भास्कर के मुताबिक एनडीए को 145 से 160 और इंडिया गठबंधन को 73 से 91 सीटें मिल सकती है। बिहार विधानसभा 2025 में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। इस मुलाकात के दौरान क्या चर्चा हुई, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि नतीजों के बाद किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, उस पर चर्चा की गई। बता दें कि लल्लन सिंह जेडीयू के बनने के समय से नीतीश कुमार के साथ हैं। दिल्ली धमाके की गूंज अब संसद में भी सुनाई देगी। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि धमाकों की साजिश को जनता के सामने लाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र में विस्फोट और दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाएगा। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली में हुए कार विस्फोट को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और लिखा कि भारत को एक सक्षम गृह मंत्री की जरूरत है, न कि हर समय नफरत फैलाने वाले मंत्री की। क्या हमारी सीमाओं और हमारे शहरों दोनों की रक्षा का कर्तव्य अमित शाह का नहीं है? वो सभी मामलों में विफल क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भूटान पहुंचे, जहां वो भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगमे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। हालांकि सरकार का कहना है कि दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के मकसद से पीएम मोदी भूटान गए हैं। 14 साल बाद दिल्ली में हुए ब्लास्ट से पूरी दिल्ली अलर्ट में है, लेकिन इस घड़ी में पीएम मोदी भूटान दौरे पर चले गए हैं, जिस पर आप सांसद संजय सिंह ने नाराजगी जताई है। संजय सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा है कि आग लगे बस्ती में, मोदी अपनी मस्ती में, देश पेन में और मोदी प्लेन में। देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने निकल पड़े। गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त है। देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा? दिल्ली में धमाके को लेकर सांसद पप्पू यादव ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जब गृह मंत्री और पीएम बिहार चुनाव में व्यस्त थे तब देश की सुरक्षा ध्वस्त हुई। पप्पू यादव ने शीर्ष नेताओं से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लाल किला के पास भीषण धमाका। देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपने दायित्व छोड़ बिहार में चुनाव जीतने के लिए धमकी और कट्टा का खेल कर रहे थे। ऐसे में इस विस्फोट की जिम्मेदारी लें, अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसी कमजोर सरकार देश को सुरक्षा नहीं दे सकती। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में हरकत देखने को मिली है। पाकिस्तान ने राजस्थान से लगी सीमा पर वायुसेना की पेट्रोलिंग शुरू करा दी है। उसकी तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक इमरजेंसी बैठक की है। पीएम शहबाज शरीफ भी एनएसए और डीजीआईएसआई के साथ देर रात तक बैठकें करते रहे, जबकि भारतीय सेना का जैसलमेर के बाड़मेर में युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है। इसमें पाकिस्तानी सीमा के पास हाईवे पर जगुआर फाइटर जेट उतारा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इस दौरान सुखोई 30 भी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतरा। मंगलवार को बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के निधन की खबर न्यूज चैनलों पर छाई रही, जिसके बाद उनकी बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और कहा कि मीडिया पूरी तरह से गलत खबरें फैला रहा है। पापा की हालत स्थिर है और वे रिकवर हो रहे हैं। जबकि हेमा मालिनी ने निधन की खबरें सामने आने के बाद नाराजगी जताते हुए लिखा, जो हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र के निधन की खबर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर शोक जताया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट हटा ली। जबकि जावेद अख्तर ने भी धर्मेंद्र के निधन की खबर मिलने के बाद शोक व्यक्त किया।